हेलो डियर, यहाँ पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह आपके मध्य प्रदेश में होने वाले नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अदर स्टेट में भी आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप दिए गए इन सभी क्वेश्चन को अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत एग्ज़ाम में लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे आज का जो वीडियो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के ऊपर है। तो ये वीडियो में जितने भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे सभी राज्यों के लिए यह है, ऑल ऑफ जो है स्टेट के लिए यह जो है आपके वैलिड है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर किसी एक स्टेट के लिए। सिलेबस सब जगह समान होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कहीं से भी इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्फेक्शन एंड इट्स सोर्स यानी संक्रमण और इसके स्रोत के बारे में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। कोलिसाइटाइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। शॉक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिलिथियासिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक रीनल फेलुअर है, मेनिंजाइटिस है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा है। एनेस्थेसिया एंड इसके प्रकार के बारे में। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन में नर्सिंग रोल क्या क्या होता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे है ऑपरेशन से पहले मरीज का सामान देखभाल कैसे करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आधा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना, वो आधा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आधा क्वेश्चन आपको याद होगा। मेहनत सिर्फ करना है आपको आधे क्वेश्चन पर। तो ये मत समझिए कि मैं इतना सारा क्वेश्चन दिया हूँ, नहीं। नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, तो मैं उसी ज़्यादा में कुछ कम कर दिया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर रखा हूँ जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम में भी बेहतर करेंगे इसी बहाने, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद कौन पढ़ेगा सेकेंड ईयर, नहीं पढ़िएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को नॉलेज भी बढ़े और एग्ज़ाम में तो बेहतर करे ही करे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो लोग मेरे वीडियो को शुरू से देखे होंगे उनको 50% क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मेहनत 50% पर ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग केयर है। उसके बाद आता है एसेप्टिक तकनीक के बारे में आपको लिखना है। ट्रेकियोस्टोमी मरीज के बारे में आपको लिखना है कि जिस मरीज को अगर ट्रेकियोस्टोमी हुआ है उसका देखभाल कैसे करेंगे। ये सब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन पर टिप्पणी लिखे, फर्स्ट ईयर का ही है, पता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्यूट रीनल फेलुअर एंड क्रोनिक रीनल फेलुअर। दो प्रकार के रीनल फेलुअर होता है, एक्यूट क्रोनिक, दोनों में अंतर बताना है। आगे आता है कि चोट प्रतिरोध प्रक्रिया के बारे में लिखे, ठीक है। मैकेनिज्म अगेंस्ट इंजरी, चोट लगता है तो उसके विरुद्ध में कैसे जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है वो लिखना है। हाथ धोने के हैंड वॉशिंग का स्टेप्स बताना है, ठीक है। एलपी लंबर पंक्चर, इसके इंडेक्शन और इसके प्रक्रिया प्रोसीजर के बारे में लिखना है। आगे है दर्द के प्रबंध आप कैसे करेंगे, पेन मैनेजमेंट, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आता है चेस्ट सर्जरी के रोगी के पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब किसी को अगर चेस्ट सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कैसे देंगे ये बताना है। औषधि मेडिसिन क्या है, इसके 5 करेक्ट रूल्स बताना है। एंड मेडिसिन जो है सेफली से आप कैसे देंगे, वो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन रूट आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये 5 जगह पे हो सकता है आपसे 9 रूल्स पूछ ले, ठीक है। ये अब 5 के जगह पर 10 राइट्स पूछ ले, तो आप लोग अब 10 राइट्स याद कर लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में 5 के जगह पर अब 10 राइट्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए 10 याद कर लीजिएगा। आगे आता है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। पाइल्स क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये पूछा जा सकता है। घाव भरने के प्रक्रिया के चरणों के बारे में लिखे। वाउंडिंग हील प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला काट दीजिए। और एक ऊपर और था वो भी काट दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा काटना है, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये भी काट दीजिए, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद मैं और बता देता हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भी 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे काट दिया। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करें, समय बर्बाद नहीं करें, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण प्रबंध बताए, ईईजी के बारे में समझाए, ठीक है, ईईजी के बारे में। उसके बाद आता है स्वास्थ्य आकलन से आप क्या समझते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के विधियों का वर्णन करें, जो कि पूछा भी गया है एग्जाम में। ग्लासको कॉमा स्केल के बारे में लिखिए, ये पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। ओटी में सर्कुलेटरी नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ओटी में इस चीज़ को लिखना है। आगे है कोलोस्टोमी मरीज का देखभाल के प्रमुख बिंदु को समझाएं। अगर किसी को कोलोस्टोमी हुआ है तो उसका देखभाल कैसे किया जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोथायराइज्म क्या होता है, इसके चिकित्सीय लक्षण व प्रबंध बताएं, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। डायबिटिक रेनोपैथी के रेटिनोपैथी के बारे में पूछा गया है। एपेंडेक्टोमी क्या है, इसको समझाएं, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एपेंडिसाइटिस के बाद एपेंडेक्टोमी होता है। आप किस मरीज का दर्द का आकलन किस प्रकार करेंगे, संक्षेप में समझाएं, ठीक है। तो ऊपर में हम दर्द का प्रबंध और दर्द का आकलन दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो इसको कर लीजिएगा तो दर्द के प्रबंध भी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। अब आता है फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, बॉडी में फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसे होता है, इसको समझाना है। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर के कारण चिकित्सीय लक्षण प्रबंध लिखे, पेप्टिक अल्सर के रोगियों का नर्सिंग देखभाल लिखे, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, कुशिंग सिंड्रोम के कारण चिकित्सीय लक्षण, डायग्नोस्टिक और नर्सिंग मेडिकल सब चीज़ इसके बारे में पूछा जा सकता है। लीवर सिरोसिस क्या है, कारण, चिकित्सीय लक्षण, डाइट में बदलाव, मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग प्रबंध बताएं, ठीक है। डायलिसिस, डायलिसिस के प्रकार, हेमो और पेरिटोनियल डायलिसिस से संबंधित जटिलता बताएं, प्रोसीजर बताएं, ठीक है। उसके बाद आता है निमोनिया क्या है, निमोनिया के कारण, लक्षण, मेडिकल प्रबंध व नर्सिंग प्रबंध बताना है, ओके। आगे आता है एक्यूट रीनल के कारण चरण, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलुअर, फेलुअर दो प्रकार से होता है, एक क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। तो यहाँ पे एक्यूट वाला है, क्रॉनिक वाला ऊपर दे ही दिए हैं। ओटी तकनीक क्या है, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस को परिभाषित करते हुए सर्जिकल स्क्रब प्रोसीजर को समझाएं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे है सीवीए के बारे में, और सीवीए के नर्सिंग देखभाल को जो है, और सीवीए के लक्षण, कारण सब चीज़ पूछा जा सकता है, ओके। हर्निया क्या है, प्रकार लिखे, कारण चिन्ह का सूची बनाएं। हर्निया रिपेयर के बाद आप मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव कैसे देखभाल करते हैं वो बताना है। आगे आता है हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस के प्रकार, हेपेटाइटिस बी के कारणों, नैदानिक लक्षणों, नर्सिंग प्रबंध के बारे में बताना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। आगे है वृद्धावस्था से संबंधित किन्हीं 5 स्थितियाँ समस्याओं के नाम लिखे, इनमें से किसी एक का विस्तृत से वर्णन करें, सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आपसे एग्जाम में आंतरीय अवरोध यानी आंतों में रुकावट, इसके कारण और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टो के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके पोस्ट और प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आपको देना है तो कैसे देंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आता है जॉन्डिस के बारे में, आपसे एग्जाम में जॉन्डिस के बारे में पूछा जा सकता है, इसके कारण, इसके पीलिया रोग का नर्सिंग प्रबंध, लक्षण, सब चीज़ इसका पढ़िएगा, पूछेगा। आगे आता है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहोश से बेहोशी को परिभाषित कीजिए, इसके संभावित कारण, चिन्ह, लक्षण लिखे, सिर की चोट के मरीज का नर्सिंग केयर प्लान बनाइए, ठीक है। आगे आता है पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनाइटिस के लक्षण, नर्सिंग केयर प्लान तैयार करें, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। आगे आता है सीओपीडी, देखिए सीओपीडी जो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का वर्णन कीजिए, सीओपीडी के क्लिनिकल लक्षण क्या है, सीओपीडी के मरीज का विस्तार से प्रबंध लिखे, पूछा जा सकता है। आगे आता है ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, चिकित्सीय लक्षण को सूचीबद्ध करें, ब्रोंकियल अस्थमा का प्रबंध लिखें, ठीक है। अब प्रबंध सिर्फ प्रबंध कहेगा ना, तो प्रबंध में चिकित्सीय भी आता है, प्रबंध में नर्सिंग भी आता है, प्रबंध में सर्जरी भी आता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें सर्जरी प्रबंध होगा या नहीं होगा, उसी हिसाब से, क्योंकि मेडिकल और नर्सिंग तो सभी बीमारी में होता है, बस सर्जरी वाला देखना पड़ता है कि सर्जरी किसमें प्रबंध होगा या नहीं होगा। तो अस्थमा में सर्जरी प्रबंध होगा, आप खुद सोचिए। आगे आता है डायबिटीज मेलाइटिस, इसके टाइप्स के बारे में और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताना है, ओके। अब आता है पीटीबी, पल्मोनरी टीबी या टीबी के बारे में, उसके बाद पीटीबी के लक्षण, चिन्ह के बारे में और मेडिकल व नर्सिंग प्रबंध के बारे में। एपेंडिसाइटिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, चिन्ह, उपचार और सर्जरी, नर्सिंग सब प्रबंध बताना है। उसके बाद आता है सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, इसके जो है आपको लक्षण, चिन्ह व उपचार लिखना है, ठीक है, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। आपको पूछेगा किडनी ट्रांसप्लांट विस्तार से, यह लॉन्ग क्वेश्चन है।
ट्रेकियोस्टोमी क्या है, इसके निर्देश, इसके नर्सिंग देखभाल तो ऊपर भी दिया गया है। ट्रेकियोस्टोमी बर्न क्या है, बर्न का पेशेंट कैसे निकालेंगे, लक्षण चिन्ह बताएं, इसके कॉम्प्लिकेशन बताएं, बर्न रोगी का नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा ये बताएं। ओके। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एनीमिया के क्या है, एनीमिया के खास 4 कारण बताएं और 3 खास इलाज जो डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं एनीमिया का, उसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है आपातकालीन दवाइयों की सूची बनाएं एवं प्रभाव लिखें। इमरजेंसी मेडिसिन का लिस्ट बनाएं और उसके क्या क्या काम है वो काम लिखना है। आगे आता है कि नर्सिंग प्रबंध बताएं निम्न स्थितियों में, किन किन स्थितियों में, तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा। कुछ कंडीशन में मरीज का दे देगा, कहेगा इसका नर्सिंग भूमिका बताए। जैसे हृदय रोग से पीड़ित मरीज का नर्सिंग भूमिका, वृक्कीय विफलता से पीड़ित मरीजों की भूमिका, क्षय रोग वाले मरीजों में नर्सिंग भूमिका, सर्जरी के बाद या पहले वाले मरीजों में नर्सिंग भूमिका कैसे होगा। तो इस कंडीशन में कैसे भी नर्सिंग भूमिका पूछेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, वही है इंग्लिश है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है आपको निम्न दवाइयों का प्रभाव व जिम्मेदारी लिखें। अब इसमें से कुछ दवाइयाँ दे देगा, 3-4 कहेगा इसका प्रभाव बताएं और इसमें नर्सिंग जिम्मेदारी बताएं। जैसे डाइजापान है, ठीक है, फुर्सेमाइड है, पैरासीटामोल है, विटामिन के है, हिपेरिन है, लैसिक्स है, ठीक है, एंड हाइड्रोकॉर्टिकोसोन है एंड डेरिफायरिन है। मैंने यहाँ पे 8 दवाई का नाम दे दिया है। आप इन 8 दवाइयों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नॉलेज भी हो जाएगा और ये सब कॉमन दवाई है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोग को नॉलेज भी हो जाएगा और साथ में आप इसका जो है प्रभाव और नर्सिंग मैनेजमेंट भी कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिया है सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, नॉलेज के दृष्टि से हो या एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, यह PDF आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर, ठीक है, nursingyan.com पर आपको यह PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से इस nursingyan.com जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, नर्सिंग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नर्सिंग, बहुत लोग कहते हैं सर PDF नहीं मिल रहा है, PDF आपको दिया रहता है वेबसाइट पे, nursingyan.com पर मिल जाएगा। वहाँ पे जाना है आपको, होम पेज पर ही जो है आपको सबसे पहला पेज खुलेगा, उसी के नीचे देखिएगा तो आपको यह मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।